तो गाइज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप बर्गर, पिज्जा, स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट का डिजाइन काफी इजी तरीके से बना लेते हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट को शो कराने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बर्गर का डिजाइन बनाना है तो आप उस डिजाइन में लाइट इफेक्ट यूज कर सकते हो, पार्टिकल यूज कर सकते हो। बर्गर में जो भी आइटम है, मान लो लीफ है, चीज है, उस चीज को स्प्लैश होते हुए दिखा सकते हो। लेकिन दूसरी साइड में अगर आपको किसी सेमिनार का डिजाइन बनाना है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, तो उसका डिजाइन बनाने में हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप इस टाइप के डिजाइन कैसे बना सकते हो। और मेरा ये प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी टाइप के सेमिनार या फिर वेबिनार के लिए इजी तरीके से डिजाइन बना सकते हो। सिर्फ आपको अपना कलर चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, मॉडल चेंज करनी है और आपका डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम लोग फोटोशॉप में ये डिजाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने फोटोशॉप में और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल ले ली। इसकी मैंने विड्थ रखी 1080 और जो हाइट है वो है 1350 और रेजोल्यूशन मैंने इसका कर दिया 150। देन इसके बाद में इस टाइप के डिजाइन बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो मैंने कुछ बैकग्राउंड निकाल करके रखा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ये बैकग्राउंड है, ये एक ऑफिस का बैकग्राउंड है। आप कुछ भी नेट पे सर्च कर सकते हैं ऑफिस बैकग्राउंड या ऑफिस, तो आपको इस टाइप की काफी इमेजेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इस इमेज को हम लोग अपने फोटोशॉप फाइल में लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी फाइल में लेकर के आ गया और मैं अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ अपने फाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा और इसको कुछ यहाँ पे मैं ऐसे सेट कर दूंगा। ठीक है, अब देन इसके बाद में मेरे को इसको ब्लर करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा फिल्टर में, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग ब्लर कर देंगे, जिससे कि ज्यादा डिटेल ना दिखे, एक डेप्थ क्रिएट हो जाए खाली। ठीक है, हमारे इमेज के पीछे जो है एक डेप्थ क्रिएट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको इतना जो है वो गॉसियन ब्लर कर दिया 10 रेडियस का। ठीक है, हिट करेंगे ओके। देन अब ये जो मुझे डिजाइन है वो एक रेड कलर थीम पे बनाना है। तो आप किसी भी कलर थीम पे बना सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, बस आप अपने हिसाब से उसमें कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक लेयर डाल दूंगा ग्रेडियंट मैप की। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक कलर्स आ जाएंगे। अब मेरे को इसमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ये डार्क वाला और एक साइड में ये लाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी इमेज है उसमें जो है कुछ इस टाइप का कलर टोन आ गया। ठीक है, इसकी ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, आपको जितनी भी इसमें टिंट चाहिए कलर का, तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से फुल रखी है इसकी ओपेसिटी। देन अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि एक यहाँ पे नई लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ और जो इसकी हार्डनेस है इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद में जो इसकी ओपेसिटी है इसको मैं 100 रखूंगा और जो फ्लो है अराउंड इसको कर दूंगा मैं 50%। ठीक है, देन इसके बाद में मैं यहाँ पे कलर अपना डार्क वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक डार्क कलर। ठीक है, इससे भी ज्यादा मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से प्ले करूंगा कि जिससे कि मेरे ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाए। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैंने कलर अप्लाई किया है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग और कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसको जितना भी आपको ब्लर करना है आप उसके हिसाब से इसको ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ज्यादा ब्लर करेंगे जिससे कि एक ऐसे फील आ जाए, कलर्स वाला डेप्थ फील आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हल्की सी डेप्थ आने लगी है। ठीक है, इस लेयर को मैं हाइड करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा था और ये अब कुछ इस टाइप का बन गया है। ठीक है, देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ लाइट इफेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक नई लेयर क्रिएट करूंगा और ब्रश टूल लूंगा, इसका साइज यहाँ से मैं बड़ा करूंगा और अब की बार जो मैं कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको जैसे कि अगर किसी कॉर्पोरेट लुक क्या बनाना है इस डिजाइन को, तो आप इसको ब्लू थीम पे ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यूट्यूब का कलर क्या है, कलर थीम जो है वो रेड है। तो आप अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कशॉप के लिए बना रहे हैं तो आप ब्लू बना सकते हैं। आप किसी यंगेस्ट के लिए बना रहे हैं, टारगेट ऑडियंस आपकी जो है वो यंगेस्ट है, तो आप उसके लिए पर्पल येलो कलर चूज कर सकते हैं। इस टाइप का हम लोग कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कलर ले लिया और इसके बाद में मैं इस कॉर्नर पे इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हल्की सी मेरी इफेक्ट आ गया। ठीक है, मैंने इसको 2 बार क्लिक किया, ये आ गया। इसी लेयर की मैंने यहाँ पे कॉपी करी, Ctrl+J Ctrl+T प्रेस करूंगा और इसको रोटेट करके इस साइड ले आऊंगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों साइड में कुछ इस टाइप से इफेक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने इसको अराउंड रख दिया 80% और इस वाले को भी 80% कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब मेरे पास ये एक मॉडल है जो कि मैंने फ्री पिक से डाउनलोड करी है। आप किसी भी वेबसाइट से ऐसे फ्री मॉडल्स जो हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका क्लाइंट भी आपको कुछ मॉडल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं इसको भी अपने फ़ोटोशॉप में लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस मॉडल को लेकर के आ गया हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडल देखेंगे तो देखने में ठीक-ठाक लग रहा है। यहाँ पे इसकी स्किन टोन वगैरह हमारे को इस पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस मॉडल वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ पे क्लिक करूँगा कैमरा रॉ फ़िल्टर, ठीक है? देन इसके बाद में यहाँ से इसका थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा, ठीक है? देन इसके बाद में इसका यहाँ से टेक्सचर बढ़ा दूँगा। ये हम लोग अपनी इमेज के हिसाब से सेट करेंगे। आपकी इमेज कैसे है आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़ा-सा इसका टेक्सचर भी बढ़ा दिया, ठीक है? और यहाँ डिटेल्स में जाकर के इसकी हल्की-सी शार्पनेस को भी बढ़ा दिया। तो ये मेरा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? अभी आप देखेंगे कि ये सिंगल ऐसे कलर लग रहा है, लेकिन मुझे इस इमेज को भी, इस मॉडल को भी अपने रेड टोन पे लेकर के जाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस मॉडल वाली लेयर पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे को एक ऑप्शन मिलेगा कलर ओवरले, ठीक है? तो कलर ओवरले में मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ से रेड, ठीक है? और इसकी यहाँ से जो ब्लेंड मोड है इसको कर दे रहा हूँ मैं ह्यू, और यहाँ पे ओपेसिटी हम लोग अपने हिसाब से रखेंगे। अभी आप स्किन टोन देखेंगे तो कैसी दिख रही है? मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ ज़ूम करके। अभी स्किन टोन ऐसी है इसकी। जैसे मैंने इस पे गया और यहाँ पे कलर ओवरले और यहाँ पे रेड कलर चूज़ किया, क्योंकि मेरी जो थीम चल रही है डिज़ाइन की वो रेड चल रही है। तो देखेंगे कि आप ऐसा हो गया, ठीक है? इसकी अगर मैं ओपेसिटी को हाई कर दूँगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको अराउंड कर दिया 50%, ठीक है? देन इसके बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि यही ह्यू ही यूज़ होगा आपके हर एक डिज़ाइन में। आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि कौन-सा वाला मोड जो है वो फिट बैठ रहा है। तो मेरे वाले केस में ह्यू जो है वो फिट बैठ रहा है। मैं इसको ह्यू कर देता हूँ। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी अंदर की साइड में इस मॉडल के एक इनर ग्लो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनर ग्लो ऐड करूँगा और इसका भी कलर मैं यहाँ पे एकदम रेड कर दूँगा और यहाँ पे जो इसका मोड है इसको कर दिया स्क्रीन, ठीक है? अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हल्की-सी एक इनर ग्लो दिखेगा। जब मैं इसको हाइड करूँगा तो आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, यहाँ बालों में भी है, यहाँ पे भी, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसकी ओपेसिटी वगैरह हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे इसकी रेंज को बढ़ाना है तो मैं रेंज को भी यहाँ से बढ़ा-घटा सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे बालों में कुछ ज़्यादा लग रही है तो मैंने इसके हिसाब से इसको 40 के करीब रख देता हूँ या फिर 45, ठीक है? इसके हिसाब से मैं हिट करूँगा ओके। तो अब ये जो मेरा मॉडल है ये इसमें थोड़ा-थोड़ा ब्लेंड होने लगा, ठीक है? मर्ज होने लगा। अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो मेरी मॉडल वाली लेयर है इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करूँगा और ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेने के बाद में फिर से मैं अपना डार्क वाला रेड कलर लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मैं इस टाइप से ब्रश को अप्लाई कर दूँगा। कुछ ऐसे, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं फ़ोटोशॉप में हर एक काम को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेडिएंट मैप भी डाल सकता था ऐसे करके, ठीक है? और इसके अलावा मैं एक सॉलिड कलर लेकर के उसको भी मैं चेंज कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे इसको ये कलर डाल दिया। इसके बाद मैं जाऊँगा फ़िल्टर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर, ठीक है? गॉसियन ब्लर करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड होने के बाद में अगर मेरे को कम लग रहा है तो मैं और ज़्यादा करूँगा, तो इसके लिए मैं फ़िल्टर में जाऊँगा फिर से गॉसियन ब्लर और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऐसे सेट कर दूँगा, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है थोड़ा-सा मर्ज होकर के दिख रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। इसको हम लोग छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं, कंट्रोल T करेंगे तो अगर मैं इसको ऐसे छोटा करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा करना है तो मैं इसको ऊपर की साइड में लेकर के जाऊँगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये देखने में काफ़ी सही लगने लग गया है, ठीक है? देन अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अपना कंटेंट ऐड करेंगे। कंटेंट ऐड करने के लिए मैंने ऑलरेडी कंटेंट लिख करके रखा हुआ है। मैं उसको यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ये कंटेंट डाल दिया, डिज़ाइन योर डिस्कवरी, और यहाँ पे जो ये डिज़ाइन वाला जो फ़ॉन्ट है, डिज़ाइन और डिस्कवरी का फ़ॉन्ट है, इसका नाम है यहाँ पे ये जो डिज़ाइन वाला है गर्मित, और इसका जो नाम है योर वाले का, इसका फ़ॉन्ट का नाम है ट्यूसडे नाइट, ठीक है? अब ये जो योर वाला फ़ॉन्ट है ना, इसको मुझे थोड़ा-सा इस पे दिखाना है, तो इस पे मेरे को हल्की-सी ड्रॉप शैडो ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं लेयर पे डबल क्लिक करूँगा, ड्रॉप शैडो में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसका डिस्टेंस और इसकी जो साइज़ है उसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है? और ओपेसिटी भी, तो मैं इसको अराउंड कर देता हूँ 12 और यहाँ से ओपेसिटी भी मैं इसकी थोड़ी-सी कम कर देता हूँ। तो ये जो ईयर है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है? देन इसके बाद में मेरा और कंटेंट है तो मैं उसको भी लेकर के आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना और भी जो कंटेंट था उसको यहाँ पे रख दिया और मैं चाहता हूँ कि इसमें से भी कुछ वर्ड जो है हाइलाइट हो। तो मैं मार्च 2020 को ये जो है इसको मैं सेलेक्ट करके और इसका कलर ये जो ईयर में है ये वाला कलर कर देता हूँ। तो एक थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर मैसेज जाएगा कि यहाँ पे मैंने इसको हाइलाइट किया और यहाँ पे मार्च 20 में तो मैंने यहाँ पे इसको हाइलाइट कर दिया, ठीक है?
देन इसके बाद में हम लोग इसमें कुछ अब इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो यूआर है मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और इसमें से ड्रॉप शैडो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? देन इसके बाद में मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा और इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ब्लर कर दूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है? जैसा ये है, और इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके कुछ यहाँ पे ऐसे सेट कर सकता हूँ, एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए ना, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो, इसको नहीं भी कर सकते, कुछ इस टाइप से फ़ील देने के लिए, ठीक है? इसका मेरे को और हल्का-सा ब्लर बढ़ाना है तो मैं इसका ब्लर बढ़ा दूँगा यहाँ पे, कुछ ऐसा, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे की साइड में रखता हूँ ओपेसिटी कम करके। या तो यहीं पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर देता हूँ, ठीक है? देन इसके बाद में मेरा एक यहाँ पे और टेक्स्ट है, मैं उसको भी ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ये टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है? अब ये जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है ना, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि हल्का-सा विज़िबल कम है, इसकी विज़िबिलिटी जो है वो थोड़ी-सी कम है। तो हमारे डिज़ाइन में जो है तो विज़िबिलिटी पूरी होनी चाहिए हर एक टेक्स्ट की, तो मैं इसके नीचे एक कलर ऐड करता हूँ। तो इस लेयर के नीचे मैं एक लेयर ऐड करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं यही डार्क वाला जो कलर है, इसको यहाँ पे कुछ ऐसे डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है? और इसकी ओपेसिटी वगैरह मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से मैंने इसको कर दिया। तो अब देखो आप यहाँ पे ये इसके कलर के साथ है, यहाँ पे विदाउट कलर है और यहाँ पे कलर के साथ है। तो ये यहाँ पे अच्छे से विज़िबल होने लगा, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ यूट्यूब के आइकन ऐड करूँगा। देन इससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? जो कि मॉडल के ऊपर एक लाइट पड़े। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ब्रश टूल लूँगा फिर से, और सबसे ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करूँगा और इस पे जो है मैं रेड कलर ले लूँगा, सिंपल, जो मेरा ब्राइट वाला रेड कलर है, उसको मैं और ज़्यादा ऐसे कर देता हूँ ब्राइट, ठीक है? और इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, ठीक है? और इसका फ्लो मैं यहाँ पे अब 100 कर दे रहा हूँ। अच्छा, क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद में मैं इसका मोड यहाँ से कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक ऐसे लाइट सी ऐड हो गई। मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ तो ऐसे, ठीक है? फिर ये ऐसे, इसकी ओपेसिटी हम लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस लेयर की मैं एक और कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब कॉपी करने के बाद में जो नीचे वाली लेयर है, इसको बड़ा कर दूँगा मैं थोड़ा-सा, ठीक है? और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर दूँगा अराउंड 20 या 25%, ठीक है? और जो ऊपर वाला है, इसकी भी मैं यहाँ से कर दूँगा 60% ओपेसिटी। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को जब मैं हाइड कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइट इफेक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है? अब मेरे पास कुछ यूट्यूब के आइकन हैं, मैं उनको लेकर के आता हूँ। तो मेरे पास ये यहाँ पे यूट्यूब का आइकन आ गया, ठीक है? मैं इसको सबसे पहले करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको मैं थोड़ा छोटा करके और यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे प्लेस करने के बाद में मैं इसमें गॉसियन ब्लर को ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ जाऊँगा ब्लर, फिर से गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे इसको मैं अराउंड कर दूँगा 3%, ठीक है? 3 पिक्सल का मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और इसको थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। इसकी एक और कॉपी लूँगा और इसको यहाँ पे रखूँगा और डेप्थ दिखाने के लिए, और जो इसका ब्लर है इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से बढ़ा दूँगा, ठीक है? अराउंड मैंने 3 रखा था तो मैं इसको कर देता हूँ 5%, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे नीचे की साइड में रखूँगा, ये जो मैंने एक लाइट डाली थी पिंक कलर की, इसके नीचे रखूँगा, ठीक है? जिससे कि वो एक डेप्थ क्रिएट हो, कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो यहाँ पे अब दिख रहा है मुझे कि इसके नीचे है तो थोड़ा-सा कम विज़िबल दिख रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने रखा है। इसका मैं यहाँ से गॉसियन ब्लर को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, अराउंड 4%, ठीक है? ये, अब मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा और इसको थोड़ा बड़ा करूँगा यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है? और बड़ा करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसका जो गॉसियन ब्लर है, मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दूँगा, कुछ ऐसे, जिससे कि एक और डेप्थ क्रिएट हो जाए, ठीक है? कुछ ऐसे, और इसको मैं हल्का-सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? अब एंड में क्या करेंगे कि इन सभी लेयर्स के मैं सबसे ऊपर आऊँगा, सबसे टॉप वाली लेयर को यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी लेयर्स मर्ज होकर के मेरी एक नई लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा सेफ साइड के लिए, और फ़िल्टर में जाऊँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैमरा रॉ फ़िल्टर, ठीक है? अब मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने कलर्स को, अपनी जो इमेज है इसके टेक्सचर को और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हल्का-सा इसमें एक्सपोज़र बढ़ा देता हूँ, ठीक है? एक्सपोज़र। अब ये जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ, ये आपकी इमेज, आपके जो कलर्स हैं उनके हिसाब से वैरी करेगा। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा, जिससे कि मेरा ओवरऑल जो कलर है वो बढ़ कर के आए, ठीक है?
मैं यही कुछ चीज़ें बढ़ाता हूँ, देन इसके बाद में इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, टेक्सचर को मैं और बढ़ा दूँगा और यहाँ पे शार्पनिंग को और बढ़ा दूँगा, ठीक है? तो ये देखो, ये मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा था, जब मैंने इसमें कैमरा रो ऐड किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे हम हिट करेंगे ओके, ठीक है? और ये मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया। अगर आपको लगता है कि कैमरा रो ज़्यादा अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, आप डबल क्लिक करके फिर से उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी लेयर की यहाँ पे हम लोग ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 70%, ठीक है? तो क कैमरा रो के साथ मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा है और विदाउट कैमरा रो कुछ ये हल्का-सा फीका-फीका लगता है। तो जब कैमरा रो ऐड किया तो मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के डिजाइन बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।